आज की क्लास में हम A to Z साइलेंट रूल सीखेंगे। साइलेंट वर्ड्स सुने हैं तुमने सबने, है ना? तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं, जो बोलने में नहीं आते हैं पर लिखने में आते हैं, है ना? जिनको लिखा जाता है लेकिन उनका उच्चारण नहीं किया जाता। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो बी कब साइलेंट होता है, तो बी कब साइलेंट होगा इसका नियम देखो ये है, जब टी से पहले बी आता है तब बी का उच्चारण नहीं करते, यानी कि बी साइलेंट हो जाता है। तब होगा जब टी से पहले, यानी कि टी से पहले बी आ जाए तब बी का उच्चारण नहीं होता। जैसे डी ई बी टी, डी ई बी टी। अब देखो टी से पहले बी आया, टी से पहले बी आया तो इसको हमने क्या पढ़ा उच्चारण में, डेट। क्या पढ़ा, डेट। अब देखो डी ओ यू बी टी, क्या लिखा है ये, डी ओ यू बी टी। अब देखो टी से पहले बी आया तो हमने इसको, जब हमने इसका उच्चारण किया तो क्या पढ़ा इसको, डाउट। क्या पढ़ा, डाउट। बी की क्या बी का उच्चारण हुआ, नहीं हुआ ना, देखो डाउट, ठीक है। अब देखो अगला एस यू बी टी एल ई, देखो टी से पहले फिर से क्या आया है, बी, तो हमने इसको पढ़ा शटल। क्या पढ़ा, शटल। एस यू बी, देखो टी से पहले हमारा बी आया है, यानी कि जब भी वर्ड में टी से पहले बी आएगा तो उसका उच्चारण नहीं करते, यानी कि वो वर्ड हमारा साइलेंट हो जाता है बोलने में। अब देखो नेक्स्ट देखेंगे सी कब साइलेंट होता है। अब देखो सी का क्या मतलब नियम है, जब एस के बाद, जब भी किसी वर्ड्स में, जब किसी स्पेलिंग में एस के बाद सी आता है, एस के बाद सी आता है तब सी का उच्चारण नहीं होता, यानी कि सी हमारा साइलेंट हो जाता है। कब होगा, जब एस के तुरंत बाद क्या आएगा, सी। एस के तुरंत बाद सी आता है, ठीक है। देखो एस सी, एस के तुरंत बाद सी आया, एस के तुरंत बाद सी आया तो हमने क्या पढ़ा इसको, साइंस। क्या हम इसको साइंस पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, साइंस, क्योंकि एस के तुरंत बाद सी आ गया। अब देखो नेक्स्ट देखें DISCIPLE, डिसाइपल। अब देखो इसमें भी एस के तुरंत बाद हमारा सी आया तो हमने सी का उच्चारण यहाँ पर नहीं किया। क्यों नहीं किया, सी को हमने साइलेंट कर दिया क्योंकि एस के तुरंत बाद सी आ रहा है। सबको समझ में आया? ऐसी बहुत सारी स्पेलिंग होती हैं जिनका उच्चारण करने में हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। अभी हम आगे बी का उच्चारण पढ़ेंगे, तब तक आप उतार लीजिए, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट बी कब साइलेंट होता है, ठीक है। ज्यादातर लेटर्स हमारे साइलेंट होते हैं तो मैं सारा लिखाऊंगी तुमको। बी कब साइलेंट होगा, देखो जब जी से पहले, यानी कि जी से पहले डी आता है, किसी भी स्पेलिंग में, किसी वर्ड में जी से पहले डी आए तब हमारा डी साइलेंट हो जाता है। जैसे देखो जी लिखा हुआ है, जी से तुरंत पहले डी आया तो हमने इसको क्या पढ़ा, ब्रिज। देखो हमने डा का उच्चारण ही नहीं किया, ब्रीज, ब्रीज, है ना, हमने डा का उच्चारण नहीं किया क्योंकि जी से पहले डी आया। अब देखो अगली स्पेलिंग देखेंगे HEBGE, देखो यहाँ पर भी जी से पहले क्या आया, डी, तो हमने इसका उच्चारण क्या किया, हेज। क्या किया, हेज। अगर तुमको नहीं पता था तो तुम क्या उच्चारण करते इसका, बताओ, जब हमें पता नहीं था तो हेड्स, है ना, लेकिन गलत है वो, क्योंकि जी से पहले हमारा डी आया तो इसको हमने साइलेंट कर दिया। इसको पढ़ेंगे हेज। अगला देखो ई कब साइलेंट होगा, जब वर्ड के, ये तो बहुत सिंपल है, जब किसी भी स्पेलिंग में, किसी भी वर्ड में ई हमारा सबसे लास्ट में आता है तो ई हमारा साइलेंट हो जाता है, यानी कि उसको हम बोलने में नहीं लेते, उसका उच्चारण नहीं करते। जैसे BIKE, बाइक, BIKE, बाइक, बाइक में ई लास्ट में आया, CHANGE, चेंज, जाता की तो उच्चारण हो रहा है हमारा चेंज, ई का उच्चारण नहीं हो रहा ना क्योंकि ई हमारा लास्ट में है। अगला देखो NAME, नेम, NAME, नेम, नेम में ई लास्ट में आया है इसलिए ई का उच्चारण नहीं करेंगे। सबको समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड।
गुड। अच्छा, इनको याद करना, ठीक है।